चलो सो ही जाते हैं। ये पूरा पेड़ ही पूरे बंदरों का है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड गाइस, आज है हमारे वृंदावन ट्रिप का डे 2 और आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट अपनी, जिसे गिरिराज परिक्रमा भी कहते हैं गाइड। तो पहले तो मैं उठ जाती क्योंकि वैसे तो मेरी नींद पूरी हुई नहीं है क्योंकि हम रात के इतने लेट जो सोए थे एंड जल्दी उठ भी गए। देखो मेरे सोने के बाद की मेरी शक्ल ऐसी बहुत ही बुरी थी। तो मैंने सबसे पहले अपना बैकपैक लिया एंड मैंने अपना मिनी सूटकेस निकाला क्योंकि ब्रश बिना करे तो यार मुझसे चला भी नहीं जाता, बिल्कुल भी ना पानी पिया जाता है। तो पहले मैं दिखाती हूँ रूम का, क्योंकि रातों रात हमने एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट हो गए जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड सबसे पहले मैंने निकाला अपना टूथब्रश एंड आप देख सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा टूथब्रश था। ये टूथपेस्ट सिर्फ बाहर से दिखने में ही इतना क्यूट है। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मेरे फ़ोन के पीछे का पैसा भी आ रहा है वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियंस हैं तो हमें हर चीज़ में एक न कमी निकालनी होती है। तो रातों रात ही हमने रूम शिफ्ट कर लिया था जिसमें हमें 2 बेड्स और रूम भी बहुत अच्छा मिला था। यहाँ का वॉशरूम भी अटैच था जिसमें गीज़र और इंग्लिश टॉयलेट लग रखा था। बट जैसे कि मैंने कहा हम इंडियंस हैं तो एक न एक कमी तो निकालनी होती है। तो गाइस, यहाँ का जो मिरर था बहुत ही गंदा था, जैसे मेरा फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था, आप देख ही सकते हैं। तो हमने सारा कुछ करके जैसे कि हम रेडी शेडी होके निकल चुके हैं और बैकपैक भी सब कुछ हमने समेट लिया और हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर ली। और हमने अपनी जो शूज़ थे, हमारे जो बड़े बड़े बैग्स थे, वो हमने एक जगह रखवा दिया था ताकि सफ़र में ज़्यादा परेशानी ना हो। हमने बैकपैक अपने साथ रखा था और एक मतलब करने के लिए हम बिस्किट्स वगैरह लेके आए थे, तो वो भी हमने साथ में रखी थी। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी परिक्रमा के स्टार्टिंग पॉइंट पर और हम अपनी बड़ी परिक्रमा, जिसे गोवर्धन परिक्रमा या गिरिराज परिक्रमा कहते हैं, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम जा रहे हैं ब्रजराज जी के पास से। ऐसा कुछ दिख यही है गिरिराज जी। अभी तो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जब तक सूरज ना निकले है जी। सो गाइस, हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर ली और मैंने एक्सपेक्टेड नहीं करा था कि इतनी सुबह हमारे अलावा भी और बहुत सारे लोग थे जो अपनी परिक्रमा कर रहे थे और सभी के मुंह पे सिर्फ एक ही जाप चल रहा था, राधे राधे। सूरज निकलने पर कैसा दिखते हैं गोवर्धन। वो तो अच्छी बात है कि हम कल रात को ही गोवर्धन पहुंच गए थे और हमने आज सुबह ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर ली थी। अरे ले तो भी दिया सीधा। आगे आगे ले 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 पकड़ो। अरे बहुत सारे यार। ले खुद ही ले ले। चलो चलो, बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कर रही है तू? ऐसे काहे फेंक रही है रे? अरे वो खा गया ना, उठा के 2 टुकड़े थे तो। उसने तो तेरे हाथ से ले लिया और दे मेरे को। पकड़ी उसे। और ले लेते ना, और कुछ आएंगे ना और कुछ खरीद लेंगे। हाँ झूला पे। वाह। अरे यार, अरे मंजू, इधर आना। ये पूरा पेड़ ही पूरे बंदरों का है। यमुना मिशन। झूलेगी क्या उस ओह पे? माय गॉड। सीधा हाँ झूलेगी उस पे? कुछ नहीं, ठीक है। झूला झूलने को मिले और मैं झूलूँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें रास्ते में ये झूला दिख गया था, पर सच कहूँ तो दोस्तों यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। झूलते झूलते भी हवा चल रहा था बहुत ज़्यादा। जब मैंने परिक्रमा स्टार्ट करी थी मुझे नहीं पता था कि कितने किलोमीटर तक चलना है। मुझे लगा कि बस थोड़ी दूरी में बस पहुंच जाएंगे हम। बट मेरे को बाद में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये पूरा टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसे घूम के जब हम गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे तो सच कहूँ तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि हम पहली बात तो ना, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मुझे ना भूख लगती है बहुत तेज़। बट
आज ऐसा हुआ, मतलब आज भी हुआ था कि मेरे को भूख लगी थी जब तक हमने परिक्रमा स्टार्ट नहीं करी। जैसे मैंने परिक्रमा स्टार्ट करी, कुछ देर आगे चलने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे मतलब वो फील ही नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ हुआ क्या है। मैंने यार मतलब ऐसी जो शांति मिल रही थी ना परिक्रमा करने में, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। मैं भूल ही गई थी कि मुझे भूख लग रही है, क्या लग रहा है, कुछ भी हो, पर मेरे को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। तो काफ़ी देर चलने के बाद मतलब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और हम आगे भी पहुंच गए, मिड में पहुंच गए थे। और सुबह होते ही गिरिराज जी हमें दिखने लग गए थे और देख सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। गाइस हमने 4:45 में अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी थी, गिरिराज परिक्रमा। और देखिए हम टी पॉइंट में पहुंच चुके हैं। अभी हम बाहर का परिक्रमा करेंगे, मतलब बाहर से स्टार्ट करेंगे। ये है बाहर की परिक्रमा। ब्लू बोल रही है, ग्रीन बोल रही है? किलोमीटर है और हाँ किलोमीटर में गौशाला है यहाँ पे। छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। आखिरकार हमने छोटी परिक्रमा भी स्टार्ट कर ली है बड़ी के साथ। और सच कहूँ तो दोस्तों, ये सिर्फ परिक्रमा एक वॉक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो दिल को ना एकदम अलग ही शांति पहुंचाती है। 200 मीटर कंप्लीट कर लिया है ना। छोटी परिक्रमा से हमने परिक्रमा में हमारी परिक्रमा अभी भी रह रही है। बस 4 किलोमीटर और चलना है, फिर हम पहुंच जाएंगे राधा कुंड, जहाँ पे हमें करना है स्नान। कितने क्यूट क्यूट से मूर्ति है ना ये। अभी भी हमें 8 किलोमीटर और चलना है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक गए थे। बट यहाँ का व्यू देखो गाइस, यहाँ पे मतलब अलग ही था। ये यहाँ पे इतने सारे क्या बना के रखे हैं यार। बढ़ा ना आगे। शेष मात्र 7.2 किलोमीटर रह गए और समाप्त 2.8 और ख़त्म हुआ है 2.8। ये देख के खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। हम अभी विठल नामदेव मंदिर के पास से गुजर चुके हैं। गूगल में तो 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है कि और है, पर यहाँ पे देख रहे हैं तो 6.5 किलोमीटर और चलना है और ख़त्म होगा 3 किलोमीटर में। और ख़त्म हो गए हैं, मतलब कि हमारा जो सफ़र अभी तक मैंने कंप्लीट कर लिया है वो है 3.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, पर गूगल में कुछ अलग ही दिखा रहा है। क्या करेंगे। सुबह के 4:30 बजे से चल रहे हैं यार। चलो देखते हैं कब पहुंचते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:14। अभी 9:14 हो रहे हैं। देखते हैं कब ख़त्म करते हैं हम। ओके। मेरी फ्रेंड अपना ड्रेस घर ही भूल आई थी, ज़्यादातर सूट्स वगैरह, तो हमने सोचा कि एक ख़रीद ही लेते हैं। तो हम जो सामने शॉप पड़ी, हमने उसी में ही एक सूट खरीद लिया। तो हम पहुंच गए या नहीं पहुंचे? 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। राधे राधे। मैंने रास्ते में कई जगह देखे थे ये ड्रेस, बट यहाँ की जो लहंगा चोली थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट अफसोस मैं बाय नहीं कर पाई। तो थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए राधा कुंड में। गाइस यहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना, बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या ही बोलूँ, लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे। आखिरकार हमने अपनी छोटी परिक्रमा पूरी करी और सीधा पहुंच गए राधा कुंड में। माना जाता है बहुत पवित्र कुंड है और यहाँ का जो एनवायरनमेंटल है वो बहुत ही मतलब दिल को छू जाने जैसा है एकदम। मतलब यहाँ पे राधा जी का एक मंदिर भी है, सामने राधा कुंड और साइड में ही श्याम कुंड दोनों थे।
आपको शायद पता होगा कि यहाँ की स्टोरी क्या है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक बार एक राक्षस को मारा था जो कि बैल का रूप धारण करके आया था। जब श्री कृष्ण जी वापस घर गए तो राधा रानी ने उनसे कहा कि आपने एक बैल यानी गांव को मारा है, आपको पाप लगा है। आप तब तक पवित्र नहीं हो सकते जब तक आप सभी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर लेते। तब श्री कृष्ण ने एक कुंड बनाया और सभी पवित्र नदियों का आवाहन किया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और बाकी सभी पवित्र नदियाँ। उन्होंने उस कुंड को भर दिया जिस कारण श्याम कुंड बना। अब श्री राधा जी ने भी अपना कुंड बनाने को चाहा और राधा जी और उनकी सखियों ने अपने हाथों से जमीन खोद कर एक कुंड बनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि इनके कुंड का पानी भी पवित्र होना चाहिए। सभी पवित्र नदियों ने राधा कुंड में भी जाकर प्रवास किया, जिस वजह से इसे राधा कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राधा कुंड प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और श्याम कुंड शक्ति और दिव्यता का प्रतीक। आपको क्या लगता है? मेरे को कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आपने कितने बार राधा कुंड में स्नान किया है। मुझे ये बात बाद में पता चली कि राधा कुंड में स्नान करते टाइम बाल खुले नहीं करना चाहिए, बट मैंने गलती कर दी कि मैंने बाल खुले कर दिया था। कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे भी नहीं पता था इतना। देन आगे तो हमने बहुत एंजॉय किया था। ये कर क्या रही है? वो सो गाइस, ये वृंदावन ट्रिप डे 2 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए नीचे जो बटन दिख रहा है जो काले कलर में है या फिर रेड कलर में, मुझे नहीं पता, बट आप उसको ठोक दीजिए, ओके। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शायद लाइक नहीं करते ना देखते हैं, मैं जरूर करूँगा।